लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका है। एक मिनट रुक जाइए, तो ऐसा क्यों होगा। ये एक लाइन है ax ये सर इसका डेरिवेशन हम थोड़ा मतलब हमको लग रहा है ऐसे ही करते हैं क्या, हम बोलिए। बोलें सर? हाँ बोलिए ना। सर मतलब नीचे वाला जो लाइन है उससे उसका स्लोप पता है तो ऊपर वाले का स्लोप पता चल जाएगा, उसके बाद उसका एक पॉइंट और स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन पता चल जाएगा, दोनों का इक्वेशन लगाएंगे तो फिर उस और साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फिर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट और पी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे। नहीं, उससे निकाल कोशिश किए हैं या वैसे ही बोल दिए आप? इस तरह से वैसे बनाए वैसे हैं। बोले हाँ बोले हैं नहीं सर, बनाए तो नहीं है लेकिन लग रहा है आ जाना चाहिए ना। हाँ वो बना के देखिएगा तब बताइएगा हमको, ठीक है। ठीक है सर। हाँ क्योंकि बोल तो आप बहुत ठीक है आसान से लिए, लेकिन बनाइएगा तब पता चलेगा। तो देखिए यही सर, फॉर्म। बनाएंगे तो आपको भेजेंगे व्हाट्सएप में। हाँ 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 भेजिएगा। तो ये जो है समझ गए क्या निकालना है आपको। सर अच्छा हाँ बोलिए। टॉपिक का नाम क्या है सर? यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, ये लिख लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो किसी भी पॉइंट से हम किसी भी लाइन का डिस्टेंस किस फॉर्मूला से निकालते हैं, वही फॉर्मूला ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब रहा इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सर एक सेकंड लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए। सर यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया ना क्योंकि लाइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, सर हाँ इसीलिए लगा है। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी होगा ना। हाँ देखिए हम यही चाह रहे थे, कोई बताते हैं कि नहीं। चलिए कौन बताए। सर मयंक। मयंक, चलिए ठीक। हाँ तो केवल खाली आप मतलब जानते हैं, ये बात है। मतलब ये चीज कोई और पढ़े नहीं है। हम बोलते हैं पहले से पढ़िए, तो पहले से नहीं पढ़ के रखते हैं नहीं। चलिए ठीक, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये होता है क्योंकि ये अल्फा बीटा पुट होगा वहाँ। तो इसका जो बुक में दिया है वो था लेंदी मेथड है, उससे हम प्रूफ नहीं बताएंगे। हम बताएंगे पैरामीट्रिक से कि देख लीजिए ये ले लीजिए वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब क्या करें, एक लाइन यहाँ पर ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए पी अल्फा बीटा, और ये एम है, और यही डिस्टेंस डी जो हमको निकालना है। और ये रहा ए बी जिसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ये हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ से इसको पीछे बढ़ाइए, ज्वाइन करते हैं इस तरह से। और इसका जो स्लोप का एंगल थीटा ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्लोप ऑफ ए बी, तो ये हो गया माइनस ए बाई बी, और स्लोप ऑफ पी एम ये हो गया बी बाई ए। तो ये हो गया,
अच्छा, आप लोगों को आवाज भी सुनाई दे रहा है क्या कुछ कि नहीं मतलब नहीं ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं ना है अभी, क्योंकि नहीं बाहर सर, नहीं सर, मैनेजेबल है, बहुत ही कम। बहुत ही कम है ना, क्योंकि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कोई यस वो तो सही है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा नहीं? यस सर, दोस्त थोड़ा थोड़ा आपका थोड़ा भी मतलब ठीक इग्नोर सा कर है। लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक। तो देखिए दिस इक्वल टू क्या है, tan थीटा, ये हो गया। तो ये tan थीटा इतना तो सब समझ ही गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, m का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा माइनस डी कॉस थीटा बीटा माइनस डी साइन थीटा। ये समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बता दीजिए। वेक्टर नहीं की तरह समझे तोड़े सर। है ना सर? वेक्टर की तरह नहीं, पैरामेट्रिक वेक्टर कहाँ, कि ये पॉइंट हमको मालूम है और यहाँ से d डिस्टेंस हम नीचे जा रहे हैं, वो m मिला, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पैरामेट्रिक में बताए थे कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा, तो इसीलिए हमने माइनस में लिख दिया। ठीक है, समझे? हाँ सर, नहीं हम बोले थे कि डी साइन थीटा डी कॉस थीटा, वो बोले वही थे। पैरामेट्रिक भी तो है, इसीलिए। हाँ सर। अब ये जो पॉइंट m है, ये आपका ए बी पे लाई कर रहा है, तो इसको हम ए बी के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए ए बी के में पुट करेंगे तो क्या होगा, ए ये हो गया, यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए हम अगर इसको लिखना चाहें तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डी कॉमन ले लें तो ए कॉस अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा नहीं थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। देखिए क्या ये समझे आप लोग इतना, इक्वल प्लस सी, इक्वल सी तो पहले ले चुके हैं तो सी दोबारा नहीं लेंगे। सर वो फर्स्ट लाइन रेड वाला कैसे लिखे हैं सर? वो इक्वेशन में एक्स वाई का पुट हाँ किए? हाँ, क्योंकि m जो है ए बी पे है, तो हाँ अगर सर, समझ m हाँ सेटिस्फाई करेगा तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से d इक्वल टू क्या होगा, तो d इक्वल टू हो गया ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए अगर tan थीटा आपको मालूम है कि b बाई ए है, तो tan थीटा अगर b बाई ए है तो हम साइन और कॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हम करेंगे, क्या करेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी इंटू यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते सर हैं। एक सेकंड के लिए खाली लास्ट लाइन प्रीवियस पेज का देखने दीजिए ना सर, वो क्या कॉमन लेके आया है। अच्छा अच्छा दिखा देते हैं। चलिए एक मिनट देख लेते हैं। हाँ देख लीजिए। हाँ सर। सर वो लास्ट में डी कॉमन लिए हैं। डी कॉमन लेकर के ए कॉस थीटा बचा और बी साइन थीटा, थोड़ा डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। अगर आप लोग हाँ नहीं लिख पाए हो नहीं तो थोड़ा समझ गए। हाँ 2 स्टेप में कर लीजिएगा। ठीक है यहाँ यस तक। सर। चलिए यस सर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कहीं पे प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो ये प्रूफ याद रखना है जो सबसे सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर क्या किया है सर? एक मिनट पहले 1 बाय 1। हाँ पहले पीयूष बोल रहे थे क्या? नहीं सर विशाल। अच्छा विशाल आप बोलिए क्या बोल रहे हैं।
सर ए कॉस थीटा है सर, उसके बाद ए बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया सर? अच्छा अच्छा, देखिए, हम भी वही पूछ रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर टेन थीटा है बी बाई ए, तो कॉस थीटा कितना आएगा बता सकते हैं आप? क्या विशाल निकलेगा या निकाल दें? सर निकल जाएगा सर। कितना आएगा? वही आएगा जो हम लिखे हैं या कुछ और आएगा? वही आएगा सर। क्या और समझे? और कौन पूछे थे? कुंदन सर हो गया? चलिए समझ गए, तो ठीक है, चलिए। सर लास्ट पे एक बार दिखा दीजिए ना, हाँ लिख हाँ लें। हाँ, देख लीजिए। तो इस तरह से प्रूफ करिएगा, जल्दी होगा, ये बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एप्लीकेशन में बहुत अच्छा होता है कि पैरामेट्रिक कैसे यूज करते हैं ये भी पता चला, तो इसीलिए इस तरह से याद रखिएगा। सर हाँ बोलिए। यहाँ cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिए हैं लास्ट में। हाँ हाँ, कॉस थीटा सेंटर दोनों का मैंने वैल्यू पुट कर दिया। सर हाँ बोलिए। हो गया। चलिए सब लिख लिया, आगे बढ़े अब। चलिए तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस फार्मूला इसको बोलते हैं, इसको डिस्टेंस फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस इस फार्मूला से निकाला जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कि अगर मान लीजिए दो लाइन है, एक लाइन ऐसे ले लिए, दूसरा ऐसे ले लिए, दोनों पैरेलल। क्या बोले हैं? इसका जो सी इंटरसेक्ट होता है उसको माइनस कर देने से निकल जाता है डिस्टेंस ना। हाँ हाँ हाँ, वही है। तो ये दो पैरेलल लाइन है, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन ले लीजिए, और इक्वेशन ऑफ सी डी ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। ये दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करिए। तो ये 0 हो गया, ये मान लेते हैं P है, ये M है, तो ये हो गया। तो अगर हम अब OP निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो OP क्या होगा? ये ओरिजिन है, तो OP हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये आप लोग समझे कि नहीं समझे, सो बता दीजिए, बोलिए। क्योंकि फार्मूला मैंने ये बताया अभी, इसी में अल्फा अगर 0 हो जाए, बीटा 0 हो जाए, तो केवल सी बचेगा ना, तो इसलिए सी बाई रूट, हाँ सी बाई रूट अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया। अब इसी तरह से आप ओ एम निकाल लीजिए। तो ओ एम क्या होगा? C1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी एम हो गया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो जब भी पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बता दीजिए, कुछ भी आप नहीं समझे हो तो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? वो PM कैसे निकाले सर? माइनस कर दिए ना। हाँ, पीएम का मतलब क्या हो गया? ओपी माइनस ओएम। हाँ सर।
तो OP माइनस OM करेंगे तो C2 माइनस C1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, जहाँ भी नहीं आए तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि हमको लग रहा है इजी, तो हमारे लगने से तो होगा नहीं, आपको लगना चाहिए। इसलिए जब ये तो बोलना सीखिए कम से कम, कि ये नहीं कि सर हमको नहीं आ रहा है फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो इसीलिए जहाँ भी नहीं समझे वहाँ पे जरूर बोलिए। सब लिख लिए, आगे बढ़े? सर 1 सेकंड लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। चलिए लिख लीजिए, हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि अब इस पे कुछ पहले प्रॉब्लम देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया सर इसमें। आज सर मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन था ना, नहीं बन रहा था, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक बार जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कैसे, इसलिए बोलता है कि मॉड्यूल बनाने से पहले आप थ्योरी पूरा पढ़िए ना अपने से। सर मॉड्यूल का हम सोचे कि जो जो मतलब फॉर्मूला सब उसमें दिया हुआ है उस पे क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में होगा, वही तो वही शॉर्टकट मत कीजिए, बार बार मैं बोलता हूँ, पहले नहीं आप सर, RD शर्मा से एक बार बना लिए हैं, इसीलिए फिर हम तब ट्राई बोले कर कि रहे हैं। ये फॉर्मूला नहीं आ रहा था, तो जब ये फॉर्मूला नहीं सर आ रहा था तो जहाँ प्रॉब्लम। तक आप पढ़ाए थे, जहाँ तक पढ़ाए हैं हाँ हाँ हाँ, तो पैकेज ऐसा नहीं है, पैकेज में कहाँ स्टार्ट है कहाँ खत्म है कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। पैकेज तभी यस सर, हाँ बनेगा जब आप पढ़ लें अच्छा से सब कुछ। यस सर। सर फर्स्ट आर्काइव क्वेश्चन भी बहुत मिल गया हार्ड सर, है, बहुत लास्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन हैं। इजी। हाँ, आर्काइव बनाइए ना, कॉन्फिडेंस भी बनेगा और मजा आएगा, ठीक है ना एकदम। एक आर्काइव मिला सर और एक वर्कबुक मिला। अच्छा, वर्कबुक आप लोगों को ही मिला है क्या? तो स्टार्ट किया है वर्कबुक भी? सर वर्क हम गए थे आज, तो हमको कहा कि वर्कबुक तुम लोग को पहले नहीं मिला था, तो ये भी मिल लो साथ में। चलिए तब तो देखिए कितना सारा मटेरियल मिल गया, आप बनाइए। फेज 2 वाला भी साथ में ले लिया। चलिए अच्छा किए। हाँ, थोड़ा सा अभी तो हम स्पीड स्लो किए हैं, लेकिन अब फिर हम जल्दी खींचेंगे, अभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो रहा है। तो चलिए, ये जो है लाइन है 3x माइनस 5y प्लस 7 0, और ये पॉइंट P है, तो बताइए PM क्या होगा? सबसे मेन है, देखिए प्रॉब्लम सबको होती है, जब भी आप कुछ नया काम करेंगे पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी बनेगा। क्योंकि जो बच्चे हम देखते हैं ना क्वेश्चन नहीं पूछते, उनसे नहीं बनता है पैकेज, वो लास्टली पैकेज छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ जान रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि जहाँ भी नहीं समझ में आए आप पूछिए, हम बताएंगे, हमारे लिए सेकंड का काम है। आप नहीं समझे तो फिर नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन, इसलिए एक कदम आगे बढ़ाइए आप, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। अभी तो ये भी नहीं है, क्लास में रहते तो होता कि सर मार देंगे, इंसल्ट हो जाएगा, यहाँ तो कोई किसी को देख ही नहीं रहा, तो इंसल्ट क्या, आप पूछिए भाई, हमको नहीं आ रहा है, इसलिए तो आप आए हैं, आता तो क्यों आते। सर इसका सिंपल आंसर आएगा या फिर उसमें रूट वगैरह भी होगा? अब ये क्यों पूछ रहे हैं आप? जो आएगा आएगा, वो भेजिए आप। भेजते हैं सर। हाँ, जो भी आए, आपका काम है भेजना। हाँ, सगुन पीयूष, अच्छा सॉरी, सगुन आपका तो गलत है, उसके बाद पीयूष आपका सही है, अनुराग आपका गलत है। अनुराग ये गलती आपसे टाइपिंग मिस्टेक है क्या? देखिए तो, ये उम्मीद नहीं थी चेक आपसे। करते हैं सर। हाँ देखिए तो, मयंक आपका जो है सही है, और आदित्य आपसे भी ये उम्मीद नहीं है, ऐसा गलती कैसे किए, गलत आ गया। आराम से बनाइए, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि गलत आपके कॉन्फिडेंस को हिला देता है, ठीक है ना, सही बनाइए।
ये सब तो देख ही रहे, कुछ क्वेश्चन है फॉर्मूला बता दिए, खाली पुट करना है, सॉल्व करना है, तो गलत क्यों होगा? चलिए और कोई ट्राई कर रहे हैं कि बता दे अब, क्योंकि इसमें रुकना तो टाइम बर्बाद करना है, तो नहीं बना। सर एक बार फिर से भेज रहे हैं। अच्छा देखते भेजिए। आयुष सही है आपका, भेजिए, तब तक हम भी बनाते हैं, क्योंकि ये तो सेकंड का क्वेश्चन है। 3 एक मिनट, क्या भेजिए आप लोग? विशाल एवरीवन कर दिए, अनुराग अब सही है। आदित्य ये क्या कर रहे हैं आप? यही कंफ्यूज होके जानते हैं ना, आदमी कुछ का कुछ भेज कर देता है, यही प्रेशर में है क्या आप? डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, सर। तो डिस्टेंस माइनस में भेज दिया आप, बताइए। हाँ सर। तो मैंने पहले ही बोला था ना कि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए आराम से। सर मेरा सही है। आप तो पहले एवरीवन भेजे थे, अब चेक कर लीजिए, इसीलिए मैं नहीं कुछ बोला। तो इसको सॉल्व करने पाएगा 6/√34, तो विशाल आपका सही है। हाँ आदित्य फाइनली सही हो गया। सर हाँ शुरुआत में 6/√34 ही आया, लेकिन हमको गलती से लगा कि 2 बाहर आ जाएगा कटने में, हाँ, इसलिए हम 2। सब इसीलिए तो बोले आपको कि ऐसा गलती आप कैसे कर दिए कि 2 बाहर करके कैंसिल कर दिए। हम समझ गए ना कि आपने यही किया होगा। और अनुराग आपने क्या किया था? सर मैंने पता नहीं क्यों 34 को 33 भेज दिया। हाँ वही तो हम भी देखे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, गलत मत करिएगा। अब जो ट्रायंगल है कि ये मतलब ट्रायंगल है एक, देखो देख लीजिए, एक ट्रायंगल है, जिसका बेस है x + y = 2 और वर्टेक्स है 2 - 1। अच्छा ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ये भी दे दिया है, तीनों साइड इक्वल है कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस का है x + y = 2 और a दिया है इतना। तो आपको बताना है AB क्या होगा, AB का लेंथ बताइए। इसको बनाइए, तो हम तो 1 मिनट में आ रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर ये नॉर्मल ही ट्रायंगल है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा इक्विलैटरल, ठीक है। गिवन लिख देता हूँ कि AB, या ऐसे लिखे ना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों सब इक्वल, तो इक्विलैटरल हो ही गया। चलिए बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं कि नहीं। तो सगुन आपका आंसर गलत है। सगुन आराम से बनाइए, गलत नहीं आना चाहिए। 2 बच्चे चले भी गए, जब तक सर रुकिएगा, बना रहे हैं। हाँ हाँ बनाइए ना, बनाइए। पीयूष आपका तो सही है, आपका सही है। मयंक आपका भी सही है। सर लगता है लंबा प्रोसेस में आ गए। ना ऐसा तो सोचिए भी नहीं, ऐसा सोचिए भी नहीं। बहुत छोटा बना। हाँ बहुत छोटा बनेगा, ये सब मतलब सोचना ही समझ लीजिए, मतलब मन कर रहा है नहीं बनाना। वो मेथड खोजे जिससे जल्दी बन जाए। सर देखने में पहले लगा था सर बड़ा बनेगा, फिर बनाने पे जल्दी बन गया। देखिए वही तो है, ये दिमाग जो है ना, आदमी को सफल नहीं होने देता है। आयुष गलत है, सगुन सही है। दिमाग पहले ही डरा देता है आपको, ये जरूर ऐसा कुछ होगा। समीर आपका सही है। जैसे नहीं होता है कि भूत वूत सब जानते हैं, नहीं होता है, लेकिन रात को सुनसान में छोड़ दे तो बिना भूत के ही आदमी का हालत खराब हो जाएगा। तो वही बात होती है इस प्रॉब्लम में भी, कि हार्ड है कि नहीं है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं सगुन, आगे से ध्यान रखिएगा कि हम बेवजह डर जाते हैं।
जिस कारण से एग्जाम में भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। बोलते नहीं, बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो आईआईटी को एग्जाम दे के आए थे, क्वेश्चन वहाँ नहीं बना, घर पे आके सर पीट रहे थे, ये सब क्यों नहीं बना, ये सब क्यों नहीं बना। सर 1-2 मिनट दीजिए ना, और बना रहे हैं। बनाइए, क्योंकि अभी तो कौन कौन बनाए हैं देखें थोड़ा सा। तो पीयूष सबसे पहले, मयंक, फिर सगुन, फिर समीर, तो 3 ही तो बनाए हैं। 1 2 3 कि 4 हुआ? नहीं नहीं नहीं, हाँ 1 2 3 4, 4 बच्चे ही बनाए हैं। क्या अनुराग, कहाँ अटक गए आप? आज ईसा नहीं भेज रहे हैं। ईसा क्या नेटवर्क इशू है क्या? ईसा का नहीं आ रहा है कोई। कुंदन गलत है। यार तो क्या करें, हाँ, तो अच्छा काम करने में अगर कठिनाई ना हो तो उसका फिर महत्व बाद में पता चलता है झूठ का ज्यादा सोच रहे थे। ये तो होता ही है। तो क्या बोल रहे थे, कोई कुछ और भी बोल रहे थे। चलिए अब बता दें, क्या आदित्य? सर 1 मिनट, लास्ट में पहुंच गए, डिस्टेंस ही निकाल। यस सर। हो गया? लंबा। लंबा हो गया। चलिए देखिए इसमें करना क्या है। तो यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, उसके बाद ये डिस्टेंस अगर AD लिख दें इसको, तो AD निकाल लीजिए। तो AD हो जाएगा 2 - 1 - 2 बाई √2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई √2 हो गया। अब हमको AD मालूम है, ये भी मालूम है कि ये 60 है, तो AB निकालना है। तो लगा दीजिए sin 60। तो sin 60 लगाएंगे तो क्या होगा, AD बाई AB। तो AB कितना हो गया, AD मतलब 1 बाई √2 और ये 2 बाई √3। तो ये आ गया √2/3। तो देखिए अब इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? सो बताइए, सबको आ गया समझ में? कोई है जो नहीं समझे? कई बार फिर से जरा बता दीजिए। हाँ, पहले AD का डिस्टेंस निकाल लिए, इतना समझे? यस सर। उसके बाद लगा दिए ट्रायंगल ABD में, हमको AD मालूम है, AB निकालना है। समझ गए? यस सर। चलिए, और मेरा भी आंसर आ गया, लेकिन लंबा है। हाँ वही तो सीखना है ना कि जल्दी कैसे बनेगा। ठीक है, अब जो है 2 क्वेश्चन करा दिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ लिखिए पैरेललोग्राम। अच्छा अच्छा, चलिए AB कैसे आया नहीं समझे। तो देखिए
आप इतना एडी तो निकालिए डिस्टेंस फार्मूला, जो फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो इस फार्मूला से, अच्छा इससे जो पहले था, इस फार्मूला से हमने यहाँ पे एडी कैलकुलेट किया, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब रहा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो किए हैं तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ABD में क्या होता है, साइन 60 है यहाँ पे, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये AB हो गया, इसलिए AD बाय AB कर दिए। तो AB इक्वल टू क्या हो गया, तो अगर हम यहाँ से अगर देखा जाए तो हम अगर डायरेक्ट लिख दिए थे, ऐसे लिखते √3/2 इक्वल टू AD बाई AB। तो यहाँ से अब AB निकाल लेंगे क्योंकि AD हमको मालूम है। क्या समझे अब या नहीं समझे, सो बता दीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर वो जो डिटर्मिनेंट निकाल के बताया था उस दिन एरिया फोर साइड वाले का, वो उससे भी तो उससे नहीं निकालेंगे क्या? कुछ और फॉर्मूला है, वो सब बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ और भी फॉर्मूला है। जो भी पढ़ते हैं काम को आसान करने के लिए, जल्दी बने, तो यह एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले तो, अच्छा ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इसका भी यूज होगा पैकेज में, ध्यान रखिएगा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? सर नहीं बताए थे। तो लिख लीजिए इसको। d1 d2 क्या है? डायगोनल्स के लिए। हाँ, डायगोनल। और थीटा हो गया इसके बीच का एंगल। तो इस फॉर्मूले का पैकेज में यूज होगा। अगर ये d1 है, ये d2 है, तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ d1 d2 साइन थीटा। समझ गए? ये फॉर्मूला पहले जूनियर क्लास में था, उसमें कहा था सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में लगता है। रोम्बस में होता तब तो ये थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए सर, हाँ इसलिए हम हाँ, तो लोग कह गए थे। इंटू डायगोनल्स इंटू हाफ होता हाँ है। हाँ, इसका प्रूफ आप लोग कर लेंगे ना, कि हम बता दें अभी? सो बता दीजिए। कोई बोल नहीं रहे, क्या करें, बता दे या हो जाएगा? बता दीजिए। ट्राई कर लेंगे। चलिए मैं हिंट भी दे देता हूँ, यहाँ से डालिएगा परपेंडिकुलर, समझ गए सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर इस ट्रायंगल का निकाल लीजिएगा, मतलब इस तरह से कि एरिया ऑफ ABCD दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स इंटू 1/2 AC इंटू यहाँ पर DM कर दीजिए, DM या MD कर दीजिए, ये कट गया। अब AC तो D1 हो गया, और ये जो लेंथ होगा इतना, ये क्या होगा, D2/2 होगा ना, और ये एंगल थीटा है, तो DM हो जाएगा D2/2 साइन थीटा। तो यही आ गया हाफ d1 d2 साइन थीटा, ठीक है। तो यही इसका प्रूफ है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो बता, पहले भी 9th-10th में हो पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे, नहीं तो अभी भी बता दिए, क्योंकि इसका यूज होगा आगे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे पढ़ना है कि मान लीजिए आपका इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसका चारों इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से कि A B C D। तो अब इसका इक्वेशन हो जाएगा AB का A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इसका A2x प्लस A1 B1 होगा ना, A2 B2 नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन होते हैं।
यस हाँ a1x प्लस b1y प्लस इसको ले लीजिए c2 इक्वल टू 0। इसको ले लीजिए अब a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0। इसको ले लीजिए a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो मैंने चारों का इक्वेशन ले लिया। तो एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये होता है एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो चारों अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूला से हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये नहीं कि सॉल्व करके चारों पॉइंट निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ऐसा करने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो पहले लिख लीजिए फॉर्मूला हुआ। अब रहा इसका प्रूफ। प्रूफ कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं। कोई पढ़े हैं प्रूफ की नहीं पढ़े हैं? नहीं अरिहंत तो सब खरीद लिए होंगे उसको, लेकिन बस सुबह शाम प्रणाम करिए लेकिन पढ़िए नहीं तो कैसे होगा? संगेज यूज कर रहे हैं सब। अच्छा सिंगेज में भी तो होगा ये, नहीं तो अरिहंत में तो है ही सर यही बेस इनटू हाइट से लगते हैं। नहीं, बेस इंटू हाइट से नहीं किए हैं। चलिए देख लीजिए, बता देता हूँ। पढ़िए, बुक पढ़िए, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा। सर साइड को एक्सटेंड करके करेंगे क्या सर? अब बता ही रहे हैं, देख लीजिए। जब आप नहीं पढ़े तब तो अब बता ही रहे हैं। देखिए, तो ये आपका ABCD एक ले लीजिए पैरेललोग्राम, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर हम एक्सटेंड करें, मतलब इसी को एक्सटेंड कर देते हैं और इस पे डालते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से या इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए और यहाँ से इसको डालिए परपेंडिकुलर, और जो है थीटा ले लीजिए इसके बीच का एंगल। तो ये थीटा हो गया। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? सर बेस इनटू हाइट से ही हाँ करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ हो गया AB इंटू, अब इसको मान लेते हैं अगर P1 तो कर दीजिए P1, और इसको मान लेते हैं P2, तो ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब हमको P1, अब AB अगर हम बात करते हैं इसको M लेते हैं, तो इन ट्रायंगल AMP अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो P2 बाई AB, सॉरी P2 बाई AB। तो यहाँ से AB अब पुट कर देंगे तो AB हो जाएगा, AMB में ना बोल रहे हैं सर? हाँ AMB में P2 बाई साइन थीटा। लिखा था ना सर, तो सोचे कि ठीक। अच्छा, तो P1 इंटू P2 बाई साइन थीटा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे P1 P2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यह भी एक फार्मूला होता है एरिया का, कि जब आपको दोनों पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस दिया हो और दोनों जो था एडजेसेंट साइड उसके बीच का एंगल दिया हो, तो ऐसे। अब क्या करेंगे, हम P1 पहले निकाल लेंगे। तो देखिए P1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये हो गया P1। अब लिखिए P2, तो D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एक मिनट बताइए, अब कुछ प्रॉब्लम है?
आदित्य माइक को ऑफ कर लीजिए, फिर काम पड़े तो ऑन कर लीजिए, नहीं तो नॉइज आ नहीं रहा सर, है। अभी काम पड़ा इसीलिए किए सर। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ सर पूछना ये है? हाँ बोलिए। सर ये C1 C2 क्या लिए? ये C1 C2 इक्वेशन था ना। आप सब माइक को लगता है दूर रखिए, हिला रहे हैं क्या माइक को, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिक्स सर नीचे तब ऐसा क्यों नॉइज आ रहा है? तो सर वो ईयरफोन के माइक के साथ हो जाता है, अच्छा अच्छा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। हाँ। देखिए यहाँ पर, सर हाँ बोलिए, ये C1 दिया है, ये C2 दिया है, सब तो दिया हुआ है, ये D1 है, ये D2 है। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर A इज इक्वल टू AB इंटू P1 कैसे हुआ? अच्छा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, सो मालूम है आपको? तो बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, हाइट। तो वही तो है, ए बी बेस है और P1 हाइट है। ओ कि- ठीक है सर। हम्म, सर वो A मतलब एरिया है सर? ए मतलब एरिया लिए हैं, ये ए का मतलब ओ सर, एरिया है। हमको पॉइंट लगा सर, वो जो पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं है A। ना ना ना, उसका मतलब एरिया, ए मतलब एरिया लिख लीजिएगा आप लोग, इस ए का मतलब, ठीक है, इस ए का मतलब एरिया। ठीक है, इतना समझ सर गए। P2 के डिनोमिनेटर में A1 है या फिर A2 है? P2 के मतलब यहाँ पे A2 ना B2 होगा, B2 छूट गया था। यस सर। चलिए, तो और किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं है। अब देखते हैं, तो P1 निकल गया, P2 निकल गया, अब हमको निकालना है क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा से पहले क्या निकालना पड़ेगा? tan थीटा। तो थीटा देखिए क्या हो, तो अगर हम बात करें M1 मतलब एक लाइन का स्लोप, तो ये हो जाएगा -A1/B1, और M2 सर के, एक बार हाँ लास्ट पे बता दीजिए ना सर, लिख रहे थे लास्ट। अच्छा अच्छा, हाँ लिख लीजिए। हो गया चलिए ये भी देख लीजिए। चलिए तो हो गया, अब आगे बढ़े। सर, एक मिनट। चलिए, यस अब हम चाहते हैं, देखिए इस मतलब दो लाइन के बीच जो एंगल है, तो उस इसका भी स्लोप निकाल लिए और इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिए। तो अब लगाते हैं tan थीटा। तो अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे? M2 minus M1 is equal to M2 minus M1 by 1 plus M1 M2। इक्वल टू बोल रहे थे, तो इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो गया -A2/B2 तो ये हो गया। तो इसी को जो है सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया A1B2 माइनस A2B1 डिवाइडेड बाय A1A2 प्लस B1B2। तो साइन उल्टा होगा ऊपर में ना, मतलब पहले आप माइनस होगा बाद में। हाँ हाँ, अच्छा मॉड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ सर। ठीक है, तो अब निकल गया ये tan थीटा। तो अब अगर tan थीटा निकल गया, तो यहाँ से आप लोग sin थीटा निकाल लीजिएगा। तो sin थीटा आ जाएगा तो ये आ जाएगा sin थीटा, क्योंकि tan थीटा ये है अगर, तो आप लोग देखिएगा tan थीटा ये आएगा, ये निकालिएगा आप लोग। अब हम कॉपी, ऊपर तो सेम ही रहेगा ना कि परपेंडिकुलर है दोनों में। हाँ हाँ, तो अब सर ये हाँ वही प्रीवियस फिगर के थीटा के लिए निकाल रहे हैं ना? हाँ हाँ, थीटा के लिए हमको इसी में P1 चाहिए, P2 चाहिए और sin थीटा चाहिए। अब इसी में पुट कर देंगे, सब पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो अब लिख लीजिए एरिया इक्वल टू क्या होगा। सर प्रीवियस स्लाइड का लास्ट। हाँ हाँ देख लीजिए। यस सर। तो वहाँ बीच में मल्टीप्लाई होगा सर डिनोमिनेटर में। हाँ मल्टीप्लाई होगा ना। ओके। अब ये सब वहां पर पुट कर दीजिए तो आ जाएगा फॉर्मूला। तो देख लीजिए वो पुट करके आता है कि नहीं। C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर नहीं, यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला मालूम हो तो कितना जल्दी बन जाएगा। सर यहाँ पर डी क्या है? D1 D2 था ना यहाँ पे। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे था ना ये D1 यहाँ पे था, D2 यहाँ पे था। ठीक है, समझ गए अनुराग? अच्छा सर इतना बेसिकली यानी कांस्टेंट्स के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है। बस बस बस। सर एक बार इसका एक एग्जांपल करना। हाँ एक नहीं दो एग्जांपल होगा। सर लिख रहे थे लास्ट वाला। हाँ लिख लीजिए इसको, लास्ट पेज जो है सेकंड। ये ना। यस सर, ये तो लिख चुके हैं, वो तो पहले ही वाले, उसके पहले वाले सर। अच्छा इसके पहले वाला ये है। हो गया सर। चलिए तो अब आते हैं इस पे एग्जाम्पल। देखिए तो मतलब हम चारों इक्वेशन लिख देते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर है x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बताइए इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सर पैरेलल साइड्स का पेयर कौन सा है? देख लीजिए वो तो आप पहचानिए। समझ गए सर, समझ गए। हाँ वो अब तो बताएंगे नहीं। सर ये दो साइड वाला इक्वेशन दिख रहा था, जूम हो गया था। चलिए ठीक। सर इसमें पैरेलल साइड्स कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? तो हम जो पढ़ाए वो क्या सब भुला देते हैं, कैसे काम इक्वेशन चलेगा। जस्ट चेंज होता है, कांस्टेंट चेंज होगा वो बस केवल, इंटरसेक्ट। हाँ केवल कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, बताए थे। याद आ गया सर। आदित्य सही है आपका। आदित्य बना के भेजे है ना? हाँ सर, तो क्या करेंगे? चलिए तो अगला क्वेश्चन देते हैं, उसमें देखते हैं। तो भेज देंगे सर। हाँ अनुराग आपका गलत हो गया, आयुष आपका गलत है, तो केवल आदित्य आपका सही हुआ। उसके बाद मयंक आपका सही है। सर गलती पकड़ा गया, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, ईसा आपका भी गलत है। नहीं सगुन गलत है। पीयूष गलत है। तो आदित्य और मयंक दो ही आदमी का सही हुआ।
अनुराग गलत है। एरिया तो पहले निगेटिव नहीं होगा, लेकिन गलत है। ईसा आपका सही है। तो मिल गया सर, भेज रहे हैं। चलिए ठीक। कुछ ऐसा करते गलत नहीं होता, कितना अच्छा हो जाता है। आयुष आपका सही है, पीयूष आपका भी सही है। चलिए, तो और कोई बना रहे हैं? क्योंकि इसमें भी तो कुछ करना नहीं है, कोई ना कंसेप्ट है, खाली पुट करिए बस। समीर गलत है। तो चलिए देख लीजिए, खाली फॉर्मूला याद है तो आराम से बना सकते हैं। हाँ बोलिए। सर आप बोले ना कहाँ से ना व्हाट्सएप में भेज रहे हैं सर। आज नहीं नहीं नहीं, वो हम वो टेस्ट अभी अभी दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसमें भी सबसे पहले बनना चाहिए, वो टेस्ट हो जाएगा, समझ गए? लेकिन प्रेशर में नहीं आना है, इसके चक्कर में ये नहीं कि सर आप बोल दिया तो प्रेशर में आके गलती। सर रिलैक्स। वही हो जाता है, वही हो जाता है। हाँ, वो हम टारगेट आपको दिए हैं, कोशिश करिए, और तो जो होना होगा होगा। तो देखिए ये आ गया 20/11, तो इतना ही तो है, तो इसमें क्यों गलत होगा, ये नहीं समझ में आ रहा था हमको। चलिए अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखिएगा सही से, थोड़ा सा एक। दीजिए सर अगला। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 4y + 1 = 0। फिर है 3x - 4y + 3 = 0। फिर है 4x - 3y - 1 = 0। 4x - 3y - 2 = 0। इसका एरिया बताइए क्या होगा। आदित्य आ गया इस बार सबसे पहले। पीयूष आपका भी आ गया, वाह। चलिए अब सही है, अब उसका मतलब ये सीख गए आप। ईसा आपका भी सही है। तो आदित्य, पीयूष, अनुराग, फिर ईसा, चारों का सही है। सर इस बार गलत नहीं ना हो गया? नहीं नहीं, इस बार नहीं हुआ। ये आयुष आपका गलत हो गया था, देखिए तो कहाँ गलत हुआ। मयंक आपका भी गलत हो गया। और विशाल का क्या हो रहा है आजकल? विशाल यस सर। का मतलब नहीं भेज रहे हैं, लेट हो जा रहा है। चलिए और कोई बना रहे हैं क्या, बता दें? बताना तो कुछ है नहीं, बस वही पुट करना। समीर आपका सही है। रोहित आपका भी सही है। चलिए तो अब देख लीजिए आप लोग किस तरह से होता है, बस पुट करना है और कुछ तो है नहीं। इसका आंसर 2/7 आएगा। तो क्या हम बता दें या आप लोग निकाल लेंगे, सो बताइए तो। हो जाएगा? हाँ, देख ही रहे हैं यहाँ पे 3 - 1, यहाँ पे 2 - 1, फिर दोनों में तो 5
आपका आ जाएगा इधर 3s, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, मतलब 2/7 है, देख लीजिए। तो 2 आएगा -2 प्लस हाँ करने पे। हाँ, तो कर लीजिए आप लोग, अगर किन्हीं का नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा। अब लिखिए फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है? तो देखिए दो लाइन है, दो लाइन से आपका क्या होगा, दो लाइन है, एक का नाम ले लीजिए L1, दूसरे का L2। अब L1 और L2 है, इसके इंटरसेक्शन से मालूम है इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। तो इनफाइनाइट लाइन पास करेगा, इसका मतलब ये सारे जो इनफाइनाइट लाइन होंगे ये सब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे, मतलब इसी पॉइंट का फैमिली है, या यो कहें इस दोनों का ही के पॉइंट इंटरसेक्शन से सब बना हुआ है, इसीलिए इसको फैमिली ऑफ लाइन। तो जितने भी रेड बनाए हैं वो सब फैमिली ऑफ लाइंस कहलाते हैं। तो इसमें से कोई एक ले लीजिए L3, तो उसका इक्वेशन कैसे होगा? तो सर इक्वेशन L2 सर हाँ L2 L1 फैमिली ऑफ लाइन नहीं कहलाएगा? L2 L1 L2 से तो एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट से, अब एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है, तो उस तो वो भी तो हाँ उसी फैमिली का लाइन है, लेकिन वो तो सारे एक फैमिली के हैं, लेकिन वो दोनों तो गिवन रहेगा। तो इसका मतलब हाँ बोलिए। दोनों को लेना जरूरी है, भी तो कोई पॉइंट से इनफिनाइट लाइन पास करेगा तो वो सारा फैमिली ऑफ लाइन है। हाँ लेकिन यहाँ पे अब हमको वो देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन में दो इक्वेशन रहेगा, इसीलिए। ठीक है आदित्य? हाँ सर समझ तो गए। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ L3 मतलब कोई भी एक, तो उसका इक्वेशन होगा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ये क्यों लिखे? क्योंकि देखिए हमको अभी तक जितना भी इक्वेशन निकाले थे वहां पर क्या देखे थे, तो हमने देखा था कि हमको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए। तो दो लाइन अगर दिया हुआ है तो एक पॉइंट तो मालूम है, अब एक और कंडीशन चाहिए, तो उसी के लिए लेमडा यहाँ आया है। तो इसीलिए लिख दिए कि अगर आपको मान लीजिए बोले कि दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो उसका इक्वेशन होगा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ये लिखिएगा। क्या समझे आप लोग? सर लैम्डा क्या है? लेमडा एक आपका ऐसा वेरिएबल है जिसको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अब L3 अगर निकालना बोला, मान लीजिए ये L3 है, तो दे देगा कि L3 किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको उस पॉइंट से पास करा के लेमडा निकाल लेंगे। सर हाँ सर ये क्वेश्चन कैसे आया? ये मतलब ये समझिए कि ऐसे लिखा जाता है, ये आप समझिए कि जब भी दो पॉइंट को के इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन कोई पास करेगा तो उसका इक्वेशन होगा L1 प्लस लेमडा L2। हाँ ऐसे क्यों लिखे हैं? तो इसका मतलब एक ही है कि हम एक पैरामीटर ले लिए यहाँ पर, क्योंकि हमको एक ही चीज मालूम है यहाँ पर, दूसरा तो नहीं मालूम है, तो दूसरा के लिए एक कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लिया है। हाँ उसको निकालने के लिए अब जो भी लाइन का इक्वेशन होगा उसका कंडीशन दिया रहेगा, उसके हिसाब निकाल लेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास करेंगे, उसका जनरल फॉर्म आपका ये हो गया। तो जब भी आपको जनरल फॉर्म लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। समझ गए सभी? सर यहाँ पर L1 L2 लाइंस का इक्वेशन है। हाँ इक्वेशन है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम मान ले L1 हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर L1 के जगह पर लिख देंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लेमडा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी लिखा जाता है। सर एक बार और बताइए लैम्डा क्या है? लेमडा एक ऐसा वेरिएबल है जो हमको निकालना है, वो पता चल जाएगा, अभी एग्जाम्पल लेंगे। बस अभी इतना ही समझिए कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास करेगा, उसका जनरल इक्वेशन ये होता है। सर लिख ओके लीजिए। हाँ लिख लीजिए।
सर वो लैम्डा को मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करना है, फर्स्ट वाला में नहीं होगा। नहीं, किसी में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक, चलिए तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ए लाइन passes through the point of intersection of 2x plus y equal to 5 and x plus 3y plus 8 equal to 0 and parallel to the line 3x plus 4y equal to 7 each। इसका आंसर बताइए, या क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझे? समझ लीजिए। समझ रहे हैं सर। चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन सब लिख लिए? थोड़ा सा लिख तो लिए सर। नहीं सर। अच्छा, चलिए 1 मिनट हम पीछे जा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। इसका पहले सोचिए कैसे बनेगा, नहीं तो हम बताएंगे फिर। सर लैम्डा कैसे निकालें? अच्छा चलिए बता दे, तब आप लोग ट्राई कर लिए। लैम्डा निकल जाएगा तो फिर बन जाएगा। हाँ तो देखिए कैसे बनेगा, तो देख लीजिए। सर रुकिए सर 2 मिनट। सर पेज दिखाए नहीं। अच्छा पेज दिखा दे। यस सर, बता दीजिए लैम्डा कैसे निकलेगा। चलिए देख लीजिए। तो हमको लिखना है यहाँ पर किस तरह से, तो 2x प्लस वाई माइनस 5। हाँ बोलिए। सर लेमडा को हम लोग स्लोप इक्वेट करके ला सकते हैं क्या? एक सेकंड सर रुकिएगा। हाँ बनाइए ना, हम भी ट्राई कर रहे हैं। देख लीजिए, अब बता ही देते हैं, सबका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्लोप क्या है, तो माइनस ऑफ, और जो गिवन लाइन था वो लाइन था क्या, 3x प्लस 4y, तो यहाँ से m2 आ जाएगा माइनस 3/4। बन गया सर। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। आपका आंसर आ रहा है, सही है मयंक। अब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो -2 प्लस लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू -3/4। तो यहाँ से अब लेमडा निकाल लेंगे, तो 8 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 3 प्लस 9 लेमडा। तो यहाँ से आ गया
5 लेमडा इक्वल टू 5, तो लेमडा 1 आ गया। तो बस इसमें 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 3x, यहाँ 1 रखेंगे तो 4y, और यहाँ 1 रखेंगे तो +3। तो यही आंसर हो गया। क्या समझे आप लोग? तो इस तरह नो से सर। नहीं समझे अनुराग? हाँ सर, नहीं आया समझ। हाँ, तो देखिए क्या बोला था कि दो लाइन था, उसके इंटरसेक्शन से हमको जो लाइन पास कर रहा है वो पैरेलल है इससे, ये क्वेश्चन था। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन था, तो हमने लिख लिया इसको वही L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ये लाइन तो अनुराग समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, उसके बाद इसको हम, हाँ बोलिए। सर ये लाइन कैसे आया सर? वही L1 है ना, ये तो हो गया L1, ये हो गया प्लस ये लेमडा, ये L2। ठीक है, समझे अब? नहीं सर, उसके बाद क्या किए हैं सर? हाँ, उसके बाद x कॉमन ले लिए, यहाँ भी x है, देखिए यहाँ भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचा लेमडा, इसलिए लिख दिए 2 प्लस लेमडा। ओके सर, ओके। फिर y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 लेमडा, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है सर। अब इसके बाद इसका स्लोप निकाल लिए। क्या अनुराग समझे आप? यस सर। ठीक है, तो फिर मैंने इसका स्लोप निकाल लिया। अब दोनों लाइन पैरेलल है, तो फिर दोनों को इक्वेट करके लेमडा। सर M2 का स्लोप कैसे निकला? M2 मतलब ये लाइन था ना जो जिसके पैरेलल था, ये भी तो गिवन है। यस सर। तो इसका स्लोप निकाल के इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से लेमडा निकल गया, फिर इसी लेमडा को पुट कर दिए इसमें, तो हमको आंसर आ गया। अच्छा, दोनों लाइन पैरेलल था इसलिए हाँ, स्लोप को इक्वेट करके बन गया। बस समझ इसको, गए सर। हाँ, नहीं तो आप लोग ऐसे ही बना सकते थे कि बोला था इस दोनों के इंटरसेक्शन से, तो इन दोनों को सॉल्व करते XY निकालते, और स्लोप यहाँ से निकाल लेते। एक मिनट, स्लोप यहाँ से निकाल लेते, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म बैठा देते। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं इसको। अब बोलिए क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ नहीं रहे थे, हम यही मेथड बोल रहे थे। अच्छा, तो चलिए ऐसे भी कर सकते थे, दोनों मेथड है। सर आंसर दिखाइएगा सर एक बार। देख लीजिए। सर आंसर क्या है सर? 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ, ये कैसे आया सर? बस लेमडा को जो 1 आया ना यहाँ पे, इसको आप इसको कहाँ पुट करना है? इसमें, सॉरी इसी में सेकेंड लाइन में, इसी में पुट कर देंगे, आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए आप लोग। The line passing through the point of intersection x plus y equal to 2, x minus y equal to 0 and parallel to x plus 2y equal to 5। इसका आंसर बताइए क्या होगा?
पीयूष आपका सही। अच्छा पीयूष एक जगह गलत है आपका, गलत आया पीयूष। मयंक आपका भी गलत है। पीयूष आपका सही है। ईसा आपका जो है सब में 2 कॉमन होगा तो सही हो जाएगा। ठीक, तो बता दे अब या कोई बना रहे हैं? भेज रहे हैं सब। आयुष आपका गलत है, अनुराग गलत है, रोहित आपका गलत है। चलिए अब देख लीजिए। तो करना क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लेमडा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ से x कॉमन लिखिए तो 1 प्लस लेमडा, y लिखिए तो 1 माइनस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका स्लोप कितना आ जाएगा, तो स्लोप आ जाएगा 1 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1। इसको m1 ले लीजिए और दूसरा m2 कितना है माइनस 1/2। इतना तो सब समझ ही गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक, तो इतना जब समझ गए दोनों इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई लेमडा माइनस 1 इक्वल टू कितना है, तो माइनस 1/2। तो 2 प्लस लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1। तो 2 लेमडा इक्वल टू कितना आ गया -1, तो लेमडा आ गया -1/2। अब इसी को यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा x/2, क्योंकि लेमडा यहाँ रखेंगे -1/2 तो 1/2 होगा। -1/3 आएगा सर, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। अच्छा वहाँ पे से 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ 2 लेमडा नहीं लिखे। नहीं लिखे, सही बोले। यहाँ पे 2 + 2 लेमडा तो यहाँ 3 लेमडा होगा, तो यहाँ पे जो है 1/3 ये हो गया। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए तो -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/3, तो 2/3x यहाँ पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ हो जाएगा 4/3 x इक्वल टू -2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा।
तो x प्लस सॉरी ये y होगा ना 2y इक्वल टू 3। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए सबको आ गया समझ में। कहाँ अनुराग गलत हुआ था आपका? मेरा लैम्डा -3 आ गया, -1/3 की जगह। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए लेकिन फैमिली ऑफ लाइन्स हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ते। आपको जब आगे क्वेश्चन में, हाँ क्या बोलिए, लिख रहे थे क्या? हाँ सर प्रीवियस पेज पे जाइए ना हाँ प्रीवियस के प्रीवियस पेज, हाँ आ गया। सर। 1 माइनस लैम्डा है ना सर, आप लैम्डा -1 लिखे थे। हाँ तो देखिए दिमाग लगाइए क्यों मैं ऐसा किया। माइनस हटा दिए सर आप वहाँ से। हाँ तो माइनस से कहीं से आया था ना, इसलिए हटाए थे ना। यस तो वो स्लोप में माइनस a/b होता है तो वहाँ से हाँ माइनस आप हाँ हटा दिए। हाँ वो मैं हटा दिए, समझे अब? नहीं सर, क्या बोले? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सो बताइए। स्लोप का तो सर y2 माइनस y1 बाय ना x2 ना ना माइनस x। ना ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसमें स्लोप का इक्वेशन क्या होता है? अच्छा सर x का जो कोफिशिएंट है उसको सर y का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए वही। तो फॉर्मूला बोलिए ना आप, ए बी के टर्म में क्या आएगा? सर a/b आएगा सर। हाँ तो नहीं पढ़ेंगे तो यही ना होगा। हम बार बार बोल रहे हैं लिखिए, हैं क्या करें, आप कैसे पढ़िएगा बताइए, कैसे बोले आपको? इतना हम बोले, हम जो पढ़ाते हैं उसको सर लिखिए। इसमें पूछ रहे हैं क्या सर? नहीं हम जो पूछ रहे हैं कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, उसका स्लोप क्या होगा? सर नेगेटिव a/b होगा सर। हाँ तो अब समझ में आया कि हाँ नेगेटिव सर। कैसे आ गया। तो वही बोले ना, जो पढ़ाए कम से कम लिखिए 2 बार जरूर, नहीं तो अभी तो ठीक है, आगे से कुछ नहीं समझ में आएगा, समझ गए? और आप तो बोल देंगे एक लाइन में हमको नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए बार बार बोलता हूँ रीडिंग मत करिए, लिखिए, लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो रीडिंग से नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस को इस तरह क्वेश्चन के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे दे देगा कि 2x तो प्लस, पॉइंट गिवन रहता है, क्या बोले हैं? पॉइंट गिवन रहता है, उस पॉइंट के थ्रू पास करें। हाँ मेन है कि हाँ कोई पॉइंट निकालना है तब हम यूज करते हैं। जैसे ये लाइन दे देगा, फैमिली ऑफ लाइंस इस तरह से लिखा रहेगा, दे देगा कि passes through a fixed point, find fixed point। तो आपको फिक्स पॉइंट बताना है कि ये जो लाइन है वो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो देख ही रहे हैं ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो कि ऑलवेज सर पास। हाँ बोलिए। सही जो लाइन आएगा ये से वो तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास करेगा ना। इनफाइनाइट से नहीं पास करेगा, एक मिनट। सर इनफाइनाइट पॉइंट, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होता है ना सर, तो वो कैसे पता चला कि किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट तक हाँ से तो क्रॉस कर रहा थोड़ा सा होगा। आप रुक जाइए, बताता हूँ। किन्हीं को आया समझ में कि इफ दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट तो फाइंड फिक्स पॉइंट। तो बताइए कैसे निकालेंगे, या कोई निकाल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस सर टू यहाँ लाइंस। पर L1 और L2 है, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे। बस, तो यही ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको जानते हैं कि ये दोनों जो लाइन है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा ना, तो एक ही पॉइंट आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट कैसे आएगा? तो इसीलिए वही पॉइंट फिक्स पॉइंट हुआ और उसी पॉइंट को निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस दोनों को सॉल्व कर लेना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो सॉल्व करिए, क्या आ रहा है देखिए, सॉल्व करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? सर हाँ बोलिए। लोकस का क्वेश्चन नहीं बनता है पैकेज का। अभी कैसे बनेगा, अभी तो आपका स्ट्रेट लाइन का ही नहीं बनता है। हाँ सर, वही सबसे फर्स्ट चैप्टर ही स्ट्रेट लाइन में लोकस ही दे दिया हाँ इसीलिए। हाँ हाँ तो उसको अभी रहने दीजिए, बनेगा आपको। आप अब इस बनाइए। लोकस में तो पहले ही बोले हैं कि आपको है कुछ नहीं, लेकिन आप नाम से ही डर गए हैं।
तो उसका इलाज है, थोड़ा सा वेट करिए। ईसा आपका सही है, क्योंकि लोकस में कुछ नहीं है, बोला कि डिस्टेंस इक्वल है, वैसे पॉइंट का लोकस निकालिए, तो लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो लगाना तो डिस्टेंस फार्मूला ही है, लेकिन जो कोई लोकस पर ही रुक जाए तब उसको क्या कहा जाए। अनुराग आपका भी सही है, मयंक आपका भी सही है। चलिए, और कोई बना रहे हैं तो यहाँ पर तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। वो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x 8 आएगा, y -5 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि 1 मिनट रुक जाइए, हम कि लिखिए इफ 5x + 3, नहीं तो रुक जाइए 1 मिनट, एक्स वाई ना दे करके यहाँ पे 5m + 3n + l 15l कर दीजिए। 1 मिनट, हाँ तो थोड़ा आसान होगा डेटा में। 15l = 0, 0 the family of a straight line, straight lines ax + by + c = 0 passes through a fixed point. Find fixed point. इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर इसमें तो इक्वेशन भी एक ही है, कैसे बनेगा? हाँ, कोई किन्हीं को आ रहा है समझ में कैसे बनेगा? सर तो एक देख, सेकंड सोचिए। हाँ सोचिए। तो मतलब कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए कि ये जो कंडीशन है जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये कंडीशन इसी लाइन के सर हाँ बोलिए। सर एक पॉइंट पे पास करने वाली फैमिली में तो सिर्फ कांस्टेंट अलग होगा। मतलब फिर से बोलिए, क्या बोले हैं? एक पॉइंट से अगर सर 4-5 लाइंस पास कर रही हैं तो उन सारे लाइंस में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही ना अलग होगा। कांस्टेंट, हाँ एक कांस्टेंट अलग होगा, सही बोले हैं। तो यहाँ पे मतलब 15l है तो l का वैल्यू एक बार 1 ले लें, एक बार 2 ले लें और फिर साइमल्टेनियस से सॉल्व कर दें। नहीं नहीं, तो देखिए वही ना बात है कि क्वेश्चन का मतलब समझना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन का क्या मतलब है। वैसे तो आप समझ लेंगे तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो कंडीशन है ये इसी फैमिली का कंडीशन है। मतलब ये कंडीशन तब आया है जब ये लाइन किसी फिक्स पॉइंट से पास किया है। ठीक है, तो वो जो फिक्स पॉइंट से पास किया है तो ये कंडीशन आया है। तो अब आपको बताना है वो फिक्स पॉइंट क्या है। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। क्या समझे अब अनुराग? सर समझ तो गए, लेकिन अगर एक बार l का वैल्यू 1 ले लें, फिर एक बार 2 ले लें और दो इक्वेशन को सॉल्व कर दें। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे जो है जब यहाँ LMN लिए हैं तो यहाँ पर भी हमको LMN लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। ये L होगा, ये M होगा, ये N होगा ना, ABC नहीं होगा। ये L होगा, ये M होगा, ये N होगा। तब अब देखिए, अब समझिए कि ये जो है आपका इसी फैमिली का ये कंडीशन है। तो इसका मतलब है इस फैमिली ये कोई फिक्स पॉइंट से पास किया है तो ये कंडीशन आया है। तो बताना है कि वो फिक्स पॉइंट क्या होगा। तो अब मतलब वही ना, अगर ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है वो जिस फिक्स पॉइंट पर जो पास कर रहा है तो उस फिक्स पॉइंट पर उसका इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर देगा। कर देगा, बस यही चीज है कि ये जगह फैमिली ऑफ लाइन है तो इस फिक्स पॉइंट से अगर इसको पास करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या अनुराग, अब समझे या नहीं समझे?
लास्ट वाला लाइन सिर्फ नहीं समझे जो आपने अभी कहा। हाँ, कि मतलब ये जो है बोला है कि ये एक फैमिली ऑफ लाइन है, तो ये किसी न किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा, तो वो फिक्स पॉइंट को ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मतलब वो फैमिली ऑफ लाइंस एक पॉइंट से पास करता है और उस टाइप के किसी एक लाइन का एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ हाँ, बस तो ये कंडीशन है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसको क्या बस इसलिए बोला है कि मीनिंग समझिए, अगर मीनिंग समझ गए तो बहुत आसान है। तब तो आपको देख लीजिए कितना आसान हो गया कि हम इसको अगर 15 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया, m 1/3 प्लस n 1/5 प्लस l इक्वल टू 0। अब देख ही रहे हैं कि x के जगह पे कितना है 1/3, सर हाँ y के जगह पे 1/5, तो वो फिक्स पॉइंट क्या हो गया 1/3, 1/5, तो यही आंसर हो गया। हाँ बोलिए आप। सर 15 से डिवाइड क्यों किए हैं सर? क्योंकि यहाँ पे n जो है मतलब सॉरी उल्टा लिख दिए ना, फिर यहाँ पे वो कंफ्यूजन हो जा रहा है, इसीलिए 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जो है हमको देना चाहिए था इस तरह से ना, ये m हो गया, ये n हो गया, ये l हो गया, तो l जो है सो सिंगल था यहाँ पे, इसीलिए डिवाइड किए थे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए थोड़ा सा टाइम हो गया है ना, इसीलिए तो अब मेरा क्लास भी है, इसीलिए थोड़ा सा चलिए, तो इसको हम अगले क्लास में और आप लोगों को ये क्लियर कर। हाँ बोलिए। ओके सर। हाँ बोलिए। ये कैसे नहीं सर, समझ में नहीं आया। हाँ तो इस तरह क्वेश्चन आपको अगले क्लास में क्लियर करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर मेन जब मैं जल्दी से समझा दूं कि मतलब ये था कि यहाँ पे m n l है, तो इसी फैमिली का एक ये कंडीशन है, तो यहाँ l सर को हाँ अकेले करना था, तो 15 से डिवाइड कर दिए, फिर देख लिए x के जगह पे क्या आया, y के जगह पे क्या आया है, बस वही पॉइंट से वो पास करेगा। हाँ सर बोलिए। इक्वेशन इक्वेट करके हाँ जो लाइक कॉमन फैक्टर है बस उसका कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया ना। बस वही चीज है, सिंपल सा, क्योंकि दोनों इसका मतलब क्या है, दोनों से मतलब आइडेंटिकल हो गया, तो वहां से एक्स वाई निकाल लीजिए, तो यही चीज था। तो ये तो समझ गए। हाँ, तो इसको और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा यहीं पर इक्वेशन जो गलती लिखा गया ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था समझने में आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, इस पे हम और अगले क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, हम लोग निश्चिंत रहिए, देख लेते हैं। अभी स्कूल में छुट्टी हुआ कि चल ही रहा है स्कूल? सर अभी हम लोग सर का अभी एग्जाम स्कूल में एग्जाम चल रहा है, तो अराउंड कल 10 लास्ट दिन से हम एग्जाम है लोग का सर। स्कूल नहीं हो रहा है, मतलब और इस फिर दीपावली का छुट्टी हो जाएगा, तो अभी स्कूल नहीं चलने वाला। कल लास्ट एग्जाम है सर। अच्छा, तो कल सर छोड़ हम लोग का चलिए, सर अभी 10 दिन से स्कूल चल नहीं रहा है और अगला 10 दिन तक चलने वाला भी नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं हम सोच रहे थे कि मॉर्निंग में अगर रखा जाए तो कर नहीं, पर कल तो नहीं कर पाएंगे ना। सर बिल्कुल आ सर जाएंगे। सर नहीं हम लोगों का स्कूल मेरा सर स्कूल हम लोग दिक्कत नहीं सर होगा। एग्जाम 8:45 तक बाकी चल नहीं रहा है, होगा उसके सर। बाद रख दीजिए। सर कितना बजे से बाकी स्कूल बच्चे का स्कूल है सर। बाकी कितना बच्चे का स्कूल है सर। कितना बजे तक है स्कूल? 12 तक। अच्छा 12 तक नहीं स्कूल है, उसके बाद तो रख ही सकते हैं। यस सर। यस सर। अच्छा है ठीक सर है, बिल्कुल। ठीक है, सर चलिए प्रीवियस पे दिखाइए ना। प्रीवियस सर पे 2 घंटे का रख दीजिएगा। देखते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसको याद रखिए, पढ़ने से अनुराग अब ये नहीं होता है, आपको याद रहना चाहिए, मेन चीज ये होता है। तो कहने का मतलब मैं जो पढ़ाऊँ उसको याद रखिए, तो पढ़ाने में मज़ा लगता है, अगर आप लोग जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। इसीलिए थोड़ा सा मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्लीज़ आप लोग याद रखिए, आगे तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम इतना ही में ख़त्म करते हैं, सब अच्छे से पढ़िए, सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।